गैंगस्टर बॉस जैसे ही जेल में कदम रखता है, उसकी नजर एक नवयुवक कैदी पर पड़ती है जो दूसरे कैदी को परेशान कर रहा होता है। शुरुआत में बॉस अनदेखा करता है और पास खड़े सूट टाई वाले आदमी से बात करने लगता है, लेकिन बॉस की बस एक ठंडी नजर पड़ते ही वो नवयुवक डराने वाली चेतावनी दे बैठता है। गैंगस्टर बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखता है, लेकिन मन ही मन उसे सबक सिखाने की प्लानिंग कर लेता है। वो बेपरवाह बनने का नाटक करता है और सूट वाले आदमी से बातचीत जारी रखता है। बातचीत में उसे पता चलता है कि ये आदमी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर सरकारी सब्सिडी में लगभग 12.5 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी कर चुका है और फिर सब कुछ कैसीनो में हार बैठा है। तभी गैंगस्टर समझ जाता है कि शांत दिखने वाला ये आदमी असल में काफी दिमागी खिलाड़ी है, इसलिए गैंगस्टर उसे जेल में जिंदा रहने के बेसिक रूल समझाने लगता है। फिर वो उठता है और सीधे उस नवयुवक के पास जाकर एक ही जोरदार पंच में उसे शांत कर देता है। सबक सिखाने के बाद वो आराम से वापस अपनी सीट पर आ जाता है। इतने में शोर सुनकर जेल गार्ड वहां पहुंचता है, लेकिन गार्ड न तो कोई कार्रवाई करता है न सवाल पूछता है, बस हल्की मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। ये देखकर सूट वाला आदमी हैरान रह जाता है और उसी पल गैंगस्टर को अपना लाइफ गुरु मान लेता है। अगले दिन जब जेल गार्ड गैंगस्टर को पूछताछ के लिए लेने आता है तो सूट वाला आदमी सम्मान से खड़ा होकर उसे विदा करता है और सच्चे मन से कहता है कि आगे कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक संपर्क करे। गैंगस्टर हल्के से कहता है कि उससे मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसे इस आदमी की जल्द जरूरत पड़ेगी। अदालत में दूसरी बार पहुंचा गैंगस्टर इस बार बिल्कुल शांत रहता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो एक एजेंट थी, उसने उसकी शिकायत की थी और उस पर एक फेडरल एजेंट को रिश्वत देने का आरोप लगा था, लेकिन केस ज्यादा मजबूत नहीं था और सरकारी वकील के पास उसे लंबे समय तक अंदर रखने के पुख्ता सबूत नहीं थे। आखिरकार अपनी बेटी टीना की मदद से गैंगस्टर 3 मिलियन डॉलर की जमानत भरता है और रिहा हो जाता है। जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलता है, छोटे मोटे अखबारों के रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं। उसकी गिरफ्तारी और रिहाई की खबर लोकल ट्रेंड बन चुकी होती है। पत्रकार पूछते हैं कि टल्सा में उसका आना क्या न्यूयॉर्क वाले पुराने गैंग की वापसी का संकेत है। गैंगस्टर बिना कोई जवाब दिए बस एक नजर डालता है और सीधे अपनी बड़ी लिंकन कार की पिछली सीट पर बैठ जाता है। फिलहाल टल्सा में उसकी पकड़ कमजोर थी और पुराने संगठन से सीधा टकराव करने का यह सही वक्त नहीं था।